दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से एप्टीट्यूड मास्टर के इस यूट्यूब चैनल पर। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस का एक और न्यूमेरिकल देखा था, आज फिर वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो जो आज का न्यूमेरिकल है वो एक बार पढ़ते हैं, बाद में कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करने हैं वो हम स्टेप टू स्टेप देखते जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि अ डीलर मार्क्स हिज गुड्स एट 40% अबव कॉस्ट प्राइस। He sells 60% of goods at mark price, giving 10% discount, and rest by giving 50% discount on the mark price. What is his overall profit percentage? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दो मेथड से होगा। एक तो जो नॉर्मल मेथड प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट अप्लाई करके जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके, और दूसरी मेथड है मिक्सचर चैप्टर की जो कि है एलिगेशन मेथड। मैं पहले एलिगेशन मेथड से करता हूँ, फिर जो नॉर्मल मेथड है मैं उससे करूँगा, पर एलिगेशन मेथड से जल्दी हो जाए। तो उसमें क्या है कि एक पोर्शन है गुड्स का 60%, वो उसने 10% डिस्काउंट पर बेचा। मतलब मान लो कि 100 प्राइस थी और उसने 40% मार्क की, मतलब 140 पर बेची। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि 60% ऑफ गुड्स, ये तो लेंदी मेथड होगी। एलिगेशन में सिर्फ ये करना है कि ही सेल 60% ऑफ गुड एट मार्क प्राइस, यहाँ पर 60% लिखना है, एंड रेस्ट मीन्स 40%। ओके, तो 60% पर 10% डिस्काउंट दिया, एंड रेस्ट बाय गिविंग 50% डिस्काउंट। तो एलिगेशन मेथड, तो हमें ये निकालना है कि ओवरऑल डिस्काउंट क्या होगा, और फिर वो डिस्काउंट को माइनस करके प्रॉफिट ढूंढना है। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो एलिगेशन मेथड में जैसे कि कल हमने देखा था, इस तरीके से यहाँ परसेंटेज आएंगे, यहाँ परसेंटेज आएंगे, यहाँ भी परसेंटेज आएंगे। यहाँ जो वैल्यू होगी वो क्वांटिटी की होगी, जो मैंने अभी यहाँ पर लिखी है कि 60% गुड्स को 10% डिस्काउंट पर बेचा है। गुड्स के दो पार्ट्स किए हैं, 60% को 10% डिस्काउंट पर भेजा और 40% को 50% डिस्काउंट पर भेजा। दोस्तों जो मैं यहाँ पर कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखिए। 60% गुड्स मतलब 60% गुड्स की क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो 60% गुड्स को 10% डिस्काउंट में भेजा और 40% गुड्स को 50% डिस्काउंट में भेजा। तो ओवरऑल जो गुड्स उन्होंने बेचा उसके उसका ओवरऑल डिस्काउंट क्या होगा वो हमें फाइंड करना है एलिगेशन मेथड। और फिर उस डिस्काउंट को मार्क प्राइस में से डिडक्ट करके हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, जिस पर से प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक्स लिखिए, जो हमें ओवरऑल डिस्काउंट चाहिए उसको एक्स से डिनोट करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी क्वांटिटी होगी उसमें क्या आएगा, एक्स माइनस 10 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 50 माइनस एक्स आएगा। अब इसका रेशियो लेना है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ होगी उसका रेशियो क्वांटिटी होगा। तो इन दोनों गुड्स का रेशियो क्या था, 60% और 40%, मतलब 60% मतलब 3/5 गुड्स को इतना डिस्काउंट पर बेचा था, और 2/5 गुड को 50% डिस्काउंट पे भेजा। तो 50 माइनस एक्स अपॉन एक्स बाई 10 क्वांटिटी का रेशियो आएगा। तो क्वांटिटी हमें मालूम है कितनी है, 60% और 40%। तो उसका रेशियो क्या आ जाएगा, तो 3/5 और 2/5 आ जाएगा रेशियो। मतलब दोनों क्वांटिटी का रेशियो 3:2 आएगा। ओके, तो इसका रेशियो इज इक्वल टू ये 3:2 आएगा। सो 50 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 10 क्या आ जाएगा, ये 60% बाई 40%, मतलब 3/5 क्वांटिटी। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर क्वांटिटी का रेशियो होगा, तो ये 10% डिस्काउंट कितनी क्वांटिटी पर है, तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 3/5 क्वांटिटी पर। और 50% डिस्काउंट कितनी क्वांटिटी पर है, 2/5 क्वांटिटी पर। और और उन दोनों का रेशियो क्या आएगा, 3:2। ठीक है, तो ये 10% और 50% डिस्काउंट 3:2 रेशियो में है। इस तरीके से हमें देखना है क्वांटिटी। तो 50 माइनस एक्स और एक्स माइनस 10 3:2। तो यहाँ से x तो आसानी से मिल जाएगा, तो ये 100 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 30। ओके, सो 130 इज इक्वल टू 5x। तो यहाँ पर x निकालने के लिए 100 प्लस 30/5, तो 100/5 कितना आएगा 20, और 35/5 कितना आएगा 6, तो 26। उसका मतलब ओवरऑल डिस्काउंट जो था गुड्स पर, 100% गुड्स पूरे गुड्स पर, वो था 26%। 60% गुड पर 10% डिस्काउंट दिया, और बाकी के 40% गुड्स पर 50% डिस्काउंट दिया उसने। ओके, मार्क प्राइस पर। तो ओवरऑल पूरे गुड्स जो बेचे उन्होंने उस पर कितना डिस्काउंट था, ओवरऑल एवरेज डिस्काउंट था 26%। उसने ऑन एन एवरेज 26% डिस्काउंट देकर, मार्क प्राइस पर 26% डिस्काउंट देकर उसने ये गुड सेल की है। ठीक है, तो अब हमें क्या डिस्काउंट परसेंटेज मिल गया। तो प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगी, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस
डिस्काउंट। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर डिस्काउंट क्या है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। हाँ, तो डिस्काउंट है ओवरऑल 26%। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब एज्यूम कीजिए, यहाँ पर अब एज्यूम ही करना है कि 40% मार्क प्राइस पर मार्क किया था, मार्क्स इज गुड्स एट 40% अबो कॉस्ट प्राइस। तो मार्किंग 40% अबो कॉस्ट प्राइस थी, तो हमें एज्यूम करना है कि 100x मान लो या 100 मान लो, जो भी मानना है। 100x कॉस्ट प्राइस थी, 40% अबो मार्क किया है, तो मार्क प्राइस 140x आएगी। ठीक है, तब उसमें से 26% कम करना है, मतलब आप मान लीजिए 140 में से 26% कम करने हैं। तो पहले 25% निकालिए 140 के, तो 25% कितने निकलेंगे, मतलब 1/4 आ जाएगा 140 का। तो 100 प्लस 40/4 आ जाएगा, तो ये 25 आ जाएगा और 10 आ जाएगा, मतलब 35। तो 25% हुए 35, 140, और हमें 24% जाए, तो 1% 140 का 1% क्या हुआ दोस्तों, वन। 1% मतलब 1/100 होता है, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.4 आएगा। तो ये जीरो निकल गया और ये एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो 1.4 हुआ। तो 26% कितने हुए, तो इन दोनों को ऐड कीजिए, तो 26% कितने हुए, 35 प्लस 1.4, 36.4। अब इस 26% को हमें 140 में से, ये एज्यूम किया है कि 100 रुपये मार्क प्राइस है और 40% अबोव मार्क किया था, तो 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 40% अबोव मार्क किया था, तो मार्क प्राइस हो जाएगी 140। ठीक है, ये हमने एज्यूम किया। तो 140 में से 36 हमें डिडक्ट करना है, तो ये मिल जाएगा सेलिंग प्राइस, जो हमने फॉर्मूला किया, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को डिडक्ट किया। डिस्काउंट कितना, 36.4। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी दोस्तों, 140 में से 36 जाएंगे, 4 रहेंगे और 0.4 और जाएंगे, तो 3.6 आ जाए। तो 3.6 मतलब 103.6, ये मैंने शॉर्टकट से किया। तो 140 में से 36 जाएंगे तो 104 रहेंगे, और 4 जाएंगे तो 103.6 रहेंगे। तो अब सेलिंग प्राइस 103.6 है, कॉस्ट प्राइस कितनी एज्यूम की थी, 100। तो दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, यहाँ पर हमें बोला है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। तो 100 पर कितना प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस 103.6। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 3.6 रुपये, 100 और 103.6, तो 3 रुपये और 0.6 रुपये का डिफरेंस, तो 3.6 रुपीज़। तो कितना परसेंट प्रॉफिट कितना हुआ, तो 100 ऊपर 3.6 मतलब 3.6%। तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट इज 3.6%। सो दैट इज द आंसर। अब दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट से अगर करना है तो भी एकदम ईजी है, मैं दिखा देता हूँ। हम देखिए, ये यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट से किया, तो ये इसमें बॉक्स से मैं मार्क कर लेता हूँ, ये एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, अब प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज से हमें करना है, मैं यहीं से शुरू करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर ही है। तो हमने ये एज्यूम जो किया था वहीं से शुरू करें। ये कॉस्ट प्राइस 100 एज्यूम की थी, कॉस्ट प्राइस 100 एज्यूम की थी। तो दोस्तों मैं जो समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको 60% गुड्स देकर कंफ्यूज किया है। 60% गुड्स मतलब क्या, तो 60% गुड्स मतलब 60% गुड्स की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो 100% गुड्स के 100% गुड्स की जितनी कॉस्ट प्राइस होगी उसके 60% गुड्स की कॉस्ट प्राइस होगी। ये आप याद रखिए, आप क्वांटिटी को एज्यूम मत कीजिए, आप हमेशा पैसों को एज्यूम कीजिए, कॉस्ट प्राइस को एज्यूम कीजिए। तो 60% गुड्स की कॉस्ट प्राइस क्या आएगी, तो 100% गुड्स की कॉस्ट प्राइस के 60%। तो ये एक लॉजिक है क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 100 एज्यूम किया, मार्क प्राइस आ गया 140 क्योंकि 40% मार्क किया अबोव द कॉस्ट प्राइस। अब नाउ जो मैं समझाना चाह रहा, ही सेल्स 60% ऑफ गुड्स एट मार्क प्राइस। तो अभी हम यहाँ हमें यहाँ पर क्या करना है, 60% ऑफ गुड्स मतलब क्या, हमें कॉस्ट प्राइस में इंटरेस्ट, हमें मार्क प्राइस में इंटरेस्ट है, 140 का 60% लेना है हमें। तो क्योंकि यहाँ पर गुड्स दिया गया है, पर 60% मार्क प्राइस का ही लेना है, क्योंकि 60% गुड्स की मार्क प्राइस, 60% गुड्स मतलब 100% गुड्स के 60%। ठीक है, तो 60% गुड्स की मार्क प्राइस 100% गुड्स की मार्क प्राइस के 60% ही आएंगे। तो 100% गुड्स की मार्क प्राइस क्या है, 140। तो 60% गुड्स की मार्क प्राइस 140 का 60% आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दी गई, ही सेल 60% गुड्स एट मार्क प्राइस,
तो अब मार्क प्राइस कैसे निकाले, तो 140 का 60% ही ले लो। तो वो क्योंकि एक गुड की सारे गुड की कॉस्ट प्राइस सेम ही है, तो क्वांटिटी का 60% और अमाउंट का 60% सेम ही होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, मार्क प्राइस निकालने के लिए आपको 60% गुड्स की मार्क प्राइस निकालने के लिए आपको 140 का ही 60% चाहिए। तो आप कहने की बात यह है कि ये देख के कंफ्यूज मत हो कि 60% तो गुड्स का दिया है, तो हमें मार्क प्राइस का 60% क्यों लेना है। तो ये देख के कंफ्यूजन मत होइए, क्योंकि 60% गुड्स की मार्क प्राइस निकालने के लिए जो 100% गुड्स की मार्क प्राइस है उसका 60% ही लेना पड़े। तो इट्स अ, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो 140 का अब फटाफट करते हैं, 140 का 60% क्या होगा, 84। क्योंकि 140 का देखिए 10% होगा, 140 का 10% होगा 14, तो 10% होगा 14, तो 60% के लिए 14 into 6 करना होता है, ये ट्रिक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज चैप्टर। सो 60% 140 का आ जाएगा 84, और 84 पर कितना डिस्काउंट दिया है, 10%। तो पहला डिस्काउंट 8.4 रुपया हुआ 84 पर 10%, और बाकी के जो गुड्स है 40%, तो 140 के 40% 56, उस पर कितना डिस्काउंट है, एंड द रेस्ट बाय गिविंग 50%। तो 56 तो प्लस 28, 56 के 50% 28, तो ओवरऑल डिस्काउंट क्या हुआ दोस्तों, 36, 28 और 8 36.4। तो 140 में से 36.4 कम करना है, ये जो हमने यहाँ पर किया था, 140 में से 36.4 कम करना है, 140 माइनस 36.4, ये आ जाएगा 103.6, और 3.6% डिस्काउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली मेथड और इजी है ये एलिगेशन से भी, इस वाले न्यूमेरिकल में। तो दोस्तों कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो या कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आंसर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। और हमारे अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरे कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है, तो लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।